सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटेक का 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि है ANC मोड के साथ, यानी कि ऑटो नॉइस कैंसिलेशन मोड। जो भी ट्रैवल व्लॉगिंग करते होंगे उनको मेजॉरिटी प्रॉब्लम वीडियो बनाने में यही आती है कि ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर वो पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस पे हम लाउडली बोल भी नहीं सकते, इट फील्स ऑड, बहुत ऑड लगता है। बात तो सही है। तो उसी का सॉल्यूशन है आज हमारे पास डिजिटेक DMW105, जो कि इस मॉडल का नाम है। ये इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी सही है। मैं आपको खोल के इसके फीचर्स बताता हूँ और कितने माइक्स इसमें मिले हैं, क्या बैटरी बैकअप है, ये इसका चार्जिंग केस किस तरह से है, डिज़ाइन क्वालिटी कैसी है एंड सो ऑन। अभी मैंने एक लगा रखा है माइक, आप देख रहे होंगे। तो ये जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं ये इस माइक के थ्रू आ रही है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्ड करूँगा वो विदाउट माइक होगा, और उसके बाद अगेन मैं माइक से आपको दिखाऊंगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो डिजिटेक की पैकेजिंग बहुत ही शानदार है। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था और बहुत सॉलिड कवर है। ये कार्डबोर्ड का है, काफ़ी मोटा है। इस तरह से ये पैक हो जाता है, और जैसे मैं ओपन करता हूँ, अंदर यहाँ पे दो चीज़ें देखने मिल रही है। एक तो इसका जो केस है ये बहुत ही सही है, देख सकते हो आप, डिजिटेक की ब्रांडिंग है और बहुत सही है। दूसरा है ये एक एक्सेसरी बॉक्स, और साथ में ये ऐप इंस्टॉलेशन गाइड और ये सब है। बट आई थिंक अगर आप टेक फ्रेंडली हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं एक्सेसरी बॉक्स में पहले हमें क्या मिला है। एक्सेसरी बॉक्स में हमको ये पाउच देखने मिल रहा है, इस पर भी डिजिटेक की ब्रांडिंग है, काफ़ी सही पाउच है। इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि कुछ गिरेगा नहीं सामान। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है एक केबल है जो कि USB to C टाइप है, देख सकते हैं आप। ये चार्जिंग के लिए भी यूज़ होती है, केस को चार्ज करने के लिए प्रॉपरली अगर आपको चार्ज करना है तो केबल से होती है। उसके बाद यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं दो विंडशील्ड। तो ये विंडशील्ड बेसिकली आपके जो माइक, वायरलेस माइक रहता है उसके ऊपर माउंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो जो सांस की आवाज़ आती है वो इससे हट जाती है, या फिर बैकग्राउंड में भी अगर बाहर हवा वगैरह चल रही है उसकी नॉइज़ भी इससे हट जाती है। तो विंडशील्ड इसे बोलते हैं। साथ में मिलती है एक OTG जो कि है C2 लाइटनिंग। प्रॉबेबली लाइटनिंग जो है वो आईफोन्स के लिए दिया हुआ है, अदरवाइज आपके जो आईफोन के अलावा दूसरे फ़ोन से तो उसमें डायरेक्टली आप C से कनेक्ट कर सकते हैं। केस बड़ा ही शानदार है। जैसे ही हम खोलते हैं इसको तो इसके अंदर हमको दो माइक और एक कनेक्टर देखने मिल रहा है। अंदर का जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है बहुत सही है, येलो और ब्लैक का। साथ में ये कनेक्टर है जो कि टाइप C है, ये आपके फ़ोन में जाता है डायरेक्टली। और अगर आपका आईफोन है, जैसे जो आईफोन 13 या 14 जो आ रहे हैं जिसमें लाइटनिंग पोर्ट रहता है, तो उसमें ये कनेक्टर लग जाता है एंड देन ये आपके आईफोन में चले जाएगा। C टाइप फ़ोन्स के लिए ये डायरेक्टली लग जाता है। ये दो हमें माइक्स देखने मिल रहे हैं। तो देखिए डिजिटल डिस्प्ले है और बैटरी परसेंटेज इस पे सामने ही दिख रहा है। तो 99% अभी इस पे ये फुल चार्ज है, और ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ये ऑन है एंड कनेक्टेड है। और अभी मैंने इसको थोड़ा टाइम से ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी सही है। तो ये सारी एक्सेसरीज है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसको कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इसमें चले जाएगा OTG, और फिर ये जो कनेक्टर है ये इसमें जाएगा। इसमें भी ग्रीन लाइट हमारी ब्लिंक हो रही है, और आप तीनों में देख सकते हैं, दोनों माइक्स और कनेक्टर में ग्रीन लाइट अब ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये कनेक्टेड है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपको वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ नहीं करना है या फ्लाइट मोड पे नहीं डालना है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होता है, थोड़ी दिक्कत देता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, अदरवाइज इट इज़ जस्ट प्लग एंड प्ले, आपको सिर्फ लगाना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है, अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन, इसमें वैसे तो ऑटो नॉइस कैंसिलेशन है, बट अगर आपको और बेटर वॉइस चाहिए तो ये जो विंडशील्ड है इसको आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो देख सकते हैं कितना कूल लुक आ रहा है। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। इसको आप इस तरह से कॉलर पे माउंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं आप, या फिर आप हाथ में भी इसको लेके ही बोल सकते हैं।
और जैसे जो लोग पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो भी इसको किसी चीज़ पे रख के माउंट करके और अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये इस वायरलेस माइक के थ्रू आ रहा है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा। जो शुरू का वीडियो था वो विदाउट माइक था, ये विद माइक है। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ऑटो नॉइज रिडक्शन जो ANC मोड है इसमें, उससे आपका बैकग्राउंड का नॉइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ऑलमोस्ट 95 to 98% रिड्यूस होता है। इवन अगर आप रोड्स पे या ट्रैफिक में या बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आसपास से गाड़ियां वगैरह पास हो रही है या नॉइज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इसमें नहीं आता और सिर्फ आपकी वॉइस ही आती है। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये सिर्फ एंड्रॉयड और iOS फोन्स के लिए ही बना है, नॉट फॉर कैमरा। मतलब मैंने इसे कैमरा में लगा के नहीं देखा है, तो फोन्स में तो बहुत प्रॉपर वर्क करता है। बैटरी लाइफ की अगर हम इसकी बात करें तो बैटरी बैकअप की बात करें तो ये 6 से 7 घंटा इजीली बैटरी बैकअप देता है और काफ़ी चलता है। मतलब एक बार अगर आप इसको चार्ज कर लोगे तो आप मान लो एक दो घंटे के अगर आप वीडियो शूट्स कर रहे हो तो आप 3-4 वीडियो शूट कर सकते हो। उसके अलावा 100 mAh की इसमें बैटरी है और ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है इस केस को चार्ज होने में। यहाँ पे इससे वायरलेस डिस्प्ले है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस जो है ये भी बहुत सही है। इस पे यहाँ पे LED डिस्प्ले है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये चार्ज होता है तो यहाँ पे इंडिकेटर दिखाता है। जैसे अभी मैंने इसे लगाया तो ये फुल चार्ज है, तो ये 100% दिखा रहा है यहाँ पे। जब ये चार्ज होगा तो ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों पे ग्रीन सिग्नल्स आने लग जाएंगे, जिससे आपको प्रोग्रेस दिखेगी बैटरी की। 2 घंटे में ये चार्ज हो जाता है। और केस आपने चार्ज कर लिया है तो ये माइक्स को जब आप अंदर डालेंगे तो माइक्स ऑटो चार्ज होते रहेंगे बंद होने पे, ठीक है। तो आपको इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए इस तरह से ये जैसे मैंने अंदर डाला है तो ये इस तरह से चार्ज हो रहा है। राइट वाला, लेफ्ट वाला मैंने अभी लगा रखा है तो इसलिए इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे चार्ज होते रहेंगे और आपको दिखेगा। और जैसे ही आप निकालोगे तो बैटरी इसका परसेंटेज यहाँ पे, हर एक माइक का बैटरी परसेंटेज आपको माइक पे ही दिख जाएगा। यहाँ जो दिख रहा है वो केस का बैटरी परसेंटेज है। दूसरी चीज़, जो माइक की बिल्ड क्वालिटी है इसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत सही है और एक क्लिप वाला सिस्टम है, तो आप इससे काफ़ी अच्छी क्लिपिंग है इसमें, तो आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपको पावर बटन देखने मिलेगा, जिससे ये स्टार्ट ऑन या ऑफ होगा। जैसे ये अभी ऑफ हो गया है, इसको आप प्रेस और होल्ड करके रखेंगे तो ये इस तरह से ऑन हो जाता है। एंड काफ़ी सही है। ऊपर की साइड पे माइक है जिस पे आप ये विंडशील्ड माउंट कर सकते हैं। नीचे जो देख रहे हैं ये चार्जिंग के लिए फिन्स है, तो काफ़ी सही है। ये मैंने अभी निकाला नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी काफ़ी हैंडी माइक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं कि कितना दूर तक का ऑडियो लेता है, तो ये 50 मीटर्स का इजीली ऑडियो ले लेता है विदाउट एनी हर्डल। मतलब अगर कोई वॉल या कुछ टर्न्स नहीं है तो ये 50 मीटर तक आराम से ले लेता है आपकी ऑडियो। और भी आपको फीचर्स अगर इसके देखना है तो ये बॉक्स के पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इसे परचेस कर रहे हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मैंने अमेज़ॉन से 2600 रुपये में लिया था और इसकी प्राइस 2500 से 3000 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर आप भी परचेस करने के लिए देख रहे हैं तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या आप अमेज़ॉन पर सर्च करके भी बाय कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है एंड आई एम लविंग इट। सो कमेंट्स में बताएं एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।